जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं इक्वलिटी न्यूज़ से मुकेश त्रिलोकी। आज हम बाबा साहब का संकल्प भूमि जिसे कह सकते हैं हम, यवला में आए हैं। जिस यवला में बाबा साहब ने सन 1935 में महार परिषद में धर्मांतरण की घोषणा की थी। इस स्थान से अभी तक भारत के सभी लोग अनभिज्ञ हैं और यहाँ पे इस स्थान को बहुत ही सौंदर्यीकरण किया गया है और बहुत ही सुंदरता के साथ में इसका अभी सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। और यहाँ पे आगे भी उनके स्मृति में भीम मुक्ति जो भी है, मैं अभी आपको यहाँ की जो सिक्योरिटी है उनसे रूबरू करवाऊँगा और उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से इसका हाँ मैडम, आप अपना परिचय दें। मैं बार्टी के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संशोधन प्रशिक्षण संस्था के अंडर ये मुक्ति भूमि स्मारक बनी हुई है। ये मुक्ति भूमि स्मारक के मैं पल्लवी पगारे मेरा नाम है। मैं रिसर्च ऑफिसर तथा यहाँ पे व्यवस्थापक का काम कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे 21 कर्मचारी स्थित हैं। यहाँ पे सब साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ अच्छे तरह से चल रहा है। यहाँ पे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 में यहाँ पे धर्मांतरण की बहुत बड़ी ऐतिहासिक ऐसी घोषणा की है। अच्छा, तो जब घोषणा की थी उसके बाद में इसका भूमि पूजन या शिलान्यास होने के बाद में इतना ये बनाया गया कि तब से कुछ ऐसा ही पड़ा था या कुछ लोगों को इसकी जानकारी थी? पहले तो ये स्तंभ का निर्माण हुआ था और स्तंभ के बाद 2009 से लेके 2014 तक ये स्मारक का मुक्ति भूमि स्मारक का काम हुआ। तब्बल दर्शकों आप देख सकते हैं, इधर हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। और ये जो स्तंभ है उसका शिलान्यास हो चुका था। हाँ, ये स्तंभ का हुआ था। ये स्तंभ का इसलिए हुआ कि यहाँ पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बड़ी ऐतिहासिक धर्मांतरण की घोषणा की है, यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का स्मरण करते हुए यहाँ पे सब तमाम भारत देश से या फिर देश के विदेश से बहुत सारे तालुका स्तरीय और बहुत सारे बाहर से लोग यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने के लिए यहाँ आते हैं। कम से कम 2 या 3 लाख की लोक संख्या यहाँ पे होती है, मगर इस बार ऐसा हुआ कि पिछली साल 6 लाख की लोक संख्या यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर को इस कार्य के लिए नमन करने के लिए यहाँ आई थी। ये किस दिन हुआ था? ये 13 अक्टूबर को हुआ था और हर 13 अक्टूबर को यहाँ पे लोग आते रहते हैं। वैसे भी दर रोज़ तो 1000-1500 लोग यहाँ पे नमन करने के लिए आते हैं। डेली आते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र शासन ने ये सब भीड़ देखते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति प्रेम देखते हुए सभी ने महाराष्ट्र शासन ने यहाँ पे इस स्मारक को पर्यटन विकास स्थल का महाराष्ट्र शासन का दर्जा प्राप्त करके दिया है। ये ऐसा पहला स्मारक है महाराष्ट्र में जिसको दर्जा प्राप्त हुआ है। अब आगे जाके स्मारक की और से जो अनुसूचित जातियाँ हैं या फिर पिछड़े वर्ग के सभी जो जाति है, मागास वर्ग जाति है, इनके लिए हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं बार्टी के माध्यम से। इन्हें सर्वसामान्य के लोगों के तौर पे आके लेके जाना यही बार्टी का बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये उद्देश्य सफल करते हुए हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे ब वर्ग से लेके हम अ वर्ग इंटरनेशनल लेवल तक जाने वाले हैं। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो साथियों, आपने सुना, ये
बारडी जो मतलब इसका फुल फॉर्म जो से आपने बताया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे। आप उसके क्या रिसर्च ऑफिसर के तौर पे मैं यहाँ पे काम कर अभी जैसे मैडम ने बताया रिसर्च ऑफिसर के रूप में यहाँ पे कार्य, और भी महाराष्ट्र में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैडम ने रिसर्च ऑफिसर रहते हुए बहुत ही सारी जगहों का डेवलपमेंट और सौंदर्यीकरण करवाया, जहाँ पे बाबा साहब का जहाँ गए थे और जहाँ रुके थे। और यहाँ पे तो बहुत ही ऐतिहासिक घटना घटी थी कि 13 अक्टूबर 1935, ज़रा दिखाएंगे आप, 13 अक्टूबर 1935 को यहाँ पे धर्मांतरण की घोषणा की थी बाबा साहब ने। और हमारे भारत देश के सारे बहुजन लोग इस बात से अभी वंचित है कि जो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में यहाँ पे शिरडी के लिए घूमने आते हैं, लेकिन रास्ते में येवला, इस गांव का नाम है येवला, जो यहाँ से शिरडी से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है, और वहाँ पे ना आते हुए लोग बाग शिरडी आके चले जाते हैं। जबकि बाबा साहब ने यहाँ बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा की थी 13 अक्टूबर 1935 को कि उन्होंने धर्मांतरण की घोषणा की थी। उसके बाद में पूरा मनुवादी समाज मतलब में हड़कंप मच गया था, और आज यहाँ पे बहुत ही अच्छा सौंदर्यीकरण होने जा रहा है, और मैडम के अथक प्रयासों से बहुत ही अच्छा कार्य। और सामने भी दिखाना चाहूँगा, ये बिल्डिंग बन रही है ना, ये भी ये जो 2014 में ये स्मारक का निर्माण हुआ था। इस स्मारक में दिखाएंगे आपको, सामने स्मारक बना हुआ है।